Dear students, today we are going to start the equation of a straight line. Okay. First of all, we will see some basic equation of a straight line. As for example, I am taking here find the equation of x-axis. First of all, we have to find the equation of x-axis. It means यहाँ हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। इसमें आपका ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, मालूम होगा। अब इसमें हमें देखना है कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ जान जाएं लोकस। व्हाट डू यू मीन बाय लोकस? लोकस का कंसेप्ट थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि क्या है। तो लोकस में देखिए कि कोई भी पॉइंट यदि किसी प्लेन में या स्पेस में मूव करता है तो उस पॉइंट का जो पाथ हुआ उसको हम लोग लोकस कहते हैं सिंपली। लेकिन यहाँ पे आपको देख लेना है, यदि उसको ठीक ढंग से और समझना है तो यह समझ सकते हैं कि द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड लोकस ऑफ दैट पॉइंट। यहाँ देखो लोकस क्या हुआ, तो लोकस किसी भी पॉइंट मूविंग पॉइंट का पाथ हुआ, पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट। एज फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई पॉइंट यदि यहाँ से मूव कर रहा है, जैसे इस बोर्ड पे ही मूव कर रहा है, यहाँ से मूव किया कोई पॉइंट और इसके एज से इसका यदि डिस्टेंस यदि 5 सेंटीमीटर है हर जगह, तो 5 सेंटीमीटर के अनुसार यदि मूव कर रहा है तो इस पॉइंट का जो मूविंग पाथ हो जाएगा, जिस पाथ पे मूव करेगा, दिस इज कॉल्ड लोकस। ओके, तो लोकस इज ए पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। कोई पॉइंट यदि किसी सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन से मूव करता है तो उस पॉइंट का जो पाथ होगा, मूविंग पॉइंट का पाथ, जिस पाथ पे मूव करता है, दैट पाथ इज नोन एज लोकस कहलाता है, उस पॉइंट का लोकस कहलाता है। तो इसमें दो पॉइंट देखना है लोकस में कि पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट, और पहली बात, और दूसरी बात कि अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। एज फॉर एग्जाम्पल ले लें, यदि किसी प्लेन में यदि यहाँ पे है ना, इसको हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू ए ज्योमेट्रिकल condition is called locus of that point। उस पॉइंट का लोकस हो गया। ओके, जैसे पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, यहाँ कर लेते हैं, सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड लोकस ऑफ दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट का जो है ना लोकस क्या हुआ, तो कोई पॉइंट जिस किसी सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन से मूव करता है तो उसका पाथ जो हुआ दैट इज कॉल्ड लोकस हो गया। एज फॉर एग्जांपल यदि यहाँ समझने के लिए हम ले लें, जैसे प्लेन में कोई पॉइंट यहाँ P है, यह इस तरह से मूव करता है कि किसी फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस हर जगह सेम है, या देखिए R है या भी R है, हर जगह इस तरह से यदि मूव करता है तो इस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, लोकस कहेंगे। और ये पाथ कैसा बन जाएगा, तो सर्कल बन जाएगा, है ना, दिस लोकस इज कॉल्ड सर्कल। ओके, और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि इक्वेशन ऑफ लोकस। तो इक्वेशन ऑफ लोकस के लिए देखिएगा कि है ना, इस लोकस पर कोई भी पॉइंट हम ले लें, है ना, वैसा इक्वेशन जो लोकस के हर पॉइंट को जो सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड क्या बताइए, इक्वेशन ऑफ लोकस। एज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ P ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट हमने HK ले लिया, और ये सेंटर O हो गया, तो यहाँ OP इज इक्वल टू रेडियस R ले लिया, तो इसको आप लिख सकते हैं OP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। OP आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो H माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर हो गया। इसको कर सकते हैं H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और रिप्लेसिंग HK बाई XY, HK को हम लोग XY से जनरल फॉर्म में यदि, ये तो पार्टिकुलर फॉर्म हो गया, और जनरल फॉर्म क्या हो गया, XY हो गया। तो XY के टर्म में यदि हम रिप्लेस कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल
हुज सेंटर बी क्या हो गया 0 0 एंड रेडियस बी आर। यह सेंटर उस सर्कल का इक्वेशन हो गया जिसका सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस r हो गया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो ये सर्कल का इक्वेशन भी हो गया और हम कहेंगे कि इट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P which moves in a plane such that the distance from origin is always r constant, okay, r। तब इसका इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहले आपको देखना था, यह समझ लेना था, यहाँ इसकी आवश्यकता होगी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में लोकस की। तो लोकस के बारे में तो यह जान गए कि लोकस किसी भी पॉइंट मूविंग पॉइंट का पाथ हुआ जो सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन से मूव करता है, ओके। और इक्वेशन ऑफ लोकस का मतलब क्या हो गया कि इस लोकस पर के वैसा इक्वेशन जो लोकस पर के हर पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड क्या, इक्वेशन ऑफ लोकस। एज फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि मैं, है ना, मैं पॉइंट हूं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं पॉइंट अपने आप को समझ लेता हूं। तो पॉइंट इस वॉल से यदि 5 है ना 1 फीट के डिस्टेंस में हर जगह यदि हम मूव करते हैं, है ना, तो हमने जिस पाथ से मूव किया, दिस पाथ इज कॉल्ड लोकस ऑफ दिस पॉइंट, मतलब कि माइन, है ना, मैंने पॉइंट लिया तो इस पाथ को हम क्या कहेंगे बताइए, लोकस कहेंगे। चूंकि सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन हो गया, इस वॉल से 1 फीट के डिस्टेंस पे मैं ऑलवेज वर्क कर रहा हूं, इसलिए पाथ जो बनेगा दैट इज कॉल्ड लोकस, ओके। तो ये लोकस क्या है और इक्वेशन ऑफ लोकस क्या है, ये जान गए, समझ गए, है ना। अब यहां देखना है तो इक्वेशन ऑफ लोकस में क्या होगा, तो है ना वैसा इक्वेशन, द इक्वेशन विच सेटिस्फाई ऑल द पॉइंट्स ऑन द लोकस, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लोकस इज कॉल्ड क्या, बताइए, इक्वेशन ऑफ लोकस। तो अब हमें देखना है कि यहाँ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के इक्वेशन के लिए देखेंगे कि यह भी एक लोकस ही हो गया, सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन से, है ना, ये सब बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आपका जो होगा वह आपका लोकस ही होगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो एक्स एक्सिस पर कहीं भी यदि हम कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पॉइंट लेंगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, यहाँ पॉइंट लेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, यहाँ पॉइंट लेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, यहाँ हमने P ले लिया पॉइंट, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 हो गया और x कोऑर्डिनेट हमने x ले लिया, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताइए, है ना, x कोऑर्डिनेट x हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, है ना, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट यदि y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 हो रहा है। देखिए तो इस पर का हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x एक्सिस के हर पॉइंट को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 कर रहा है, इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सेंस y इज इक्वल टू 0 satisfies all points lying on the x-axis. So the equation of x-axis b, y is equal to 0। इसको याद रखना है आपको हमेशा, y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया, ओके। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह एक्स एक्सिस के हर पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। और यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोकस जो है वो क्या होगा, लोकस किसी वैसा इक्वेशन है जो लोकस के हर पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड आपका क्या हो गया बताइए, है ना, इक्वेशन ऑफ लोकस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, और यही यदि हम कर लें, अगला थ्योरम में हम लेते हैं छोटा सा कि फाइंड, है ना, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो यदि हम y एक्सिस का इक्वेशन लेकर चलें तो y एक्सिस का यहाँ जनरल कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम P ले लेते हैं, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट हमने y ले लिया, तो इसमें आप लिख लेंगे सिंस x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द, यहाँ x एक्सिस नहीं होगा y एक्सिस होगा, सो द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस b, y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया बताइए, x इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस का इक्वेशन आपका हो गया y इज इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0, ओके। अब नेक्स्ट थ्योरम इसमें हम लोग देखेंगे
वो भी छोटा सा ही है, उसको हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ find the equation of line parallel to y axis, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले हम एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस हम बना लेते हैं। ओरिजिन एक्स डैश ले लिया, वाई एंड यहाँ पे वाई डैश ले लिया, और हमें इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, पैरेलल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ वाई एक्सिस से यहाँ पैरेलल हमने लाइन ले लिया है ना, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के ले लिया, तो इसका के 0 हो गया। ओके, के 0 हो गया है ना। अब इसी को यदि हम लोग इधर ले लेते हैं, के को यदि हम पॉजिटिव लेते हैं तो इस साइड में यदि हम ले लेंगे तो यह भी डिस्टेंस के हो जाएगा, लेकिन इसको यदि हम ए डैश ले लेते हैं तो यह माइनस के 0 हो जाएगा, को इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो आप यहाँ समझिए क्या कि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे यदि हम कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेक करेंगे और ये तो के है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, के होगा। यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, के होगा। यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का भी के होगा, यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, के होगा। मतलब इस लाइन पर के हर पॉइंट को, एवरी पॉइंट को x इज इक्वल टू के क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सिंस x इज इक्वल टू के satisfies all points lying on the line this, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। ओके, therefore y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि सेंस है ना, सेंस x इज इक्वल टू के satisfies all points lying on the line perpendicular to x एक्सिस, या पैरेलल टू हम क्या लेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, बात बराबर है। पैरेलल टू द लाइन L पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है ना, जो लाइन होगा उसको x इज इक्वल टू के हमेशा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, या यहाँ कर सकते हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, दैट इज इसी बात को आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस b इज आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू के। तो इस फॉर्म में आपका जो भी इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू के, वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, उस लाइन का इक्वेशन होगा जो y एक्सिस के पैरेलल हो और x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। ओके, यहाँ देख लीजिए। अगला लेते हैं हम लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, अब x एक्सिस नहीं, हम यहाँ y एक्सिस नहीं, हम x एक्सिस ले लेते हैं। मतलब x एक्सिस के पैरेलल है ना, और आपसे कहे x एक्सिस के पैरेलल कर सकते हैं या y एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर कर सकते हैं, दोनों बात बराबर हो गई। ओके, हाँ, इसमें थोड़ा सा आप यह समझ जाएं कि x इज इक्वल टू के जो हुआ यह y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो गया। तो इस फॉर्म का एग्जाम्पल आपका कौन कौन हो जाएगा, इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5 है ना, x इज इक्वल टू -3/2, यह x इज इक्वल टू के फॉर्म में है ना, या यहाँ x -7 इज इक्वल टू 0, यह भी तो हो जाएगा उसी फॉर्म में, x इज इक्वल टू 7 के फॉर्म में। तो यह भी किस लाइन है ना, किस लाइन का इक्वेशन हो गया, तो जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो गया, या हम कह सकते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो उस लाइन का इक्वेशन हो गया। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या परपेंडिकुलर टू हम y एक्सिस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस में हम यहाँ देखेंगे
कि हमने कोई पॉइंट यहाँ ए ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट इसको हम वाई ले लेते हैं, 0 के हम ले लेते हैं और यहाँ से एक लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ओके, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, इस लाइन को हम एल सपोज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे क्या कि इस लाइन पर यहाँ यदि पॉइंट रहेगा तो इसका भी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, के, चूंकि पैरेलल है। यहाँ भी यदि रहेगा तो इसका भी वाई कोऑर्डिनेट के, यहाँ भी रहेगा वाई इक्वल टू के। मतलब इस लाइन पर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, के रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सिंस यहाँ वाई इज इक्वल टू के, है ना, सेटिस्फाइज ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं लेते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं, पैरेलल टू यहाँ एक्स एक्सिस ले लेंगे। सो द लाइन, सो द इक्वेशन ऑफ पैरेलल, है ना, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या इसी को कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू के। तो इस फॉर्म में y इज इक्वल टू के के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहेगा तो वह उस लाइन का इक्वेशन होगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, एग्जांपल में आप ले लेंगे, इसी को हम लोग एग्जांपल में लेते हैं। एग्जांपल में आप ले सकते हैं y इज इक्वल टू 2 हो गया, y इज इक्वल टू -3 हो गया, y इज इक्वल टू 5/2 हो गया। यह किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू के फॉर्म में है। तो ये सारा इक्वेशन आपका जो हो गया, किसका इक्वेशन हो गया, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या हम कह सकते हैं कि लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। यह भी हम ले सकते हैं 2y - 3 इज इक्वल टू 0। देखिए तो यह भी आपका क्या हो गया, इसको भी आप निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। इट विल बी, है ना, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू के। सो इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ओके, तो यह बेसिक बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कुछ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देखेंगे। इसको आप माइंड में रखेंगे, हर जगह इसकी आवश्यकता हो सकती है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में। अब हम लोग देखते हैं अगला थ्योरम, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कुछ देखते हैं, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म्स। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट्स फॉर्म, है ना, 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो यह क्या होता है इसके बारे में देख ले। हाँ, एक बात और जान जाइए कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, जनरल, इधर मैं लिख देता हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बी, यह होता है ax + by + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ एक्स, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। इस फॉर्म में सारे इक्वेशंस जो होंगे स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक हम लोग ले लेते हैं यहाँ 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आप समझेंगे यही कि द इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y इज कॉल्ड क्या, बताइए, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, और जनरल फॉर्म आपका ax + by + c इज इक्वल टू 0। यह बात आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ a एंड b आर नॉट साइमल्टेनियसली 0, नॉट साइमल्टेनियसली 0। a और b आपका साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकता है, साइमल्टेनियसली 0, साइमल्टेनियसली 0। साइमल्टेनियसली का मतलब समझ रहे हैं कि दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है, a और b 0 नहीं हो सकता है। ओके, और a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो a और b साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो सकता है तो b नहीं, b 0 हो सकता है तो a नहीं। तो यही आपका जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। इस फॉर्म का जो भी इक्वेशन रहेगा वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म सब देखने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं इस थ्योरम को, 2 पॉइंट फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, सो हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें हम लोग देखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 2 points
x1 y1 एंड x2 y2। ओके, 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 है। इस दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो यहां पे हम सॉल्यूशन में चलते हैं, है ना। सॉल्यूशन में चलते हैं। एक लाइन हमने ले लिया, L हमने ले लिया। ओके, जो L ए पर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, ये गिवन नहीं है, हम सपोज कर लिए थीटा एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, और ये पास कर रहा है 2 पॉइंट से। एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया, ए ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया B ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। A और B 2 पॉइंट हो गया, जिससे यह पास कर रहा है। ओके, तो अब यह देखना है हमें क्या, है ना। अब इससे हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट, A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AM, और B से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया BN, और A से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AR। ओके, AR हो गया। अब इस पे हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया XY। लेट P बी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द Let P be an arbitrary point on the line L हो गया। और इससे यहां से हम परपेंडिकुलर फिर ड्रॉ कर देते हैं, है ना। AM BN और यहां PS। ओके, PAR और PS ले लिया, और इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने AL, और इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सॉरी, इसको AR ले लेते हैं, और यह इसको हम BL ले लेते हैं, कैपिटल L। ओके, तो अब आप देखते होंगे क्या, यहां देख सकते हैं क्या, हमें क्या करना है, आर्बिट्रेरी लेट P बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन L, जिसका कोऑर्डिनेट XY हो गया। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन L का मतलब क्या हो गया कि हमें XY के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर देना है। तो XY के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेना है, तो यहां पे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप लेट L मेक्स एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस in the positive direction, in the positive direction at x at A। ओके, therefore इसका स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो गया, हो गया ना, m इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। अब यहां पे हम ले लेते हैं, हमें किसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ना, और m इज इक्वल टू tan थीटा हो गया, और tan थीटा ये पॉइंट 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका वैल्यू भी आप क्या लिख सकते हैं, है ना, स्लोप आप पढ़े हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, x2 माइनस x1, यह भी लिख सकते हैं। m इज इक्वल टू tan थीटा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब यहाँ पे हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं, तो यहाँ जब यह थीटा है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, नहीं, यह भी थीटा हो जाएगा, और यह भी आपका थीटा हो जाएगा। ओके, यह भी, ये दोनों आपका थीटा हो गया, देश थीटा, और यह भी थीटा हो गया। ओके, तो अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल, इधर हम लोग देख लेते हैं इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, APR में, APR में, इन ट्रायंगल APR में चलेंगे। APR में आपका क्या हो जाएगा बताइए, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, इट मीन्स PR डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, PR डिवाइडेड बाई AR हो जाएगा। ओके, और PR का वैल्यू निकाल सकते हैं, PR क्या हो जाएगा,
PS आपका y है ना, और यहाँ पे यह x1 है तो PR क्या हो जाएगा y माइनस y1 हो जाएगा। यह आपका y माइनस y1 हो गया। और यहाँ पे आपका AM है ना AR, तो AR क्या हो जाएगा, AR निकालने के लिए AR किसके इक्वल होगा, MS के इक्वल होगा। तो OS में से OM माइनस कर देंगे, मतलब क्या हो गया, Y में से x में से x1 माइनस कर देंगे तो यह x माइनस x1 हो गया, है ना। ये tan थीटा का वैल्यू आ गया। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, फिर अब इस ट्रायंगल में हम चलते हैं, है ना, ट्रायंगल PBR में, इन ट्रायंगल PBR में चलते हैं। फिर tan थीटा लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताइए। एक मिनट, यहाँ हम चल लेते हैं, किस में चलेंगे, AB, यहाँ एस ले चुके हैं ना, ABK ले लेते हैं। ABK में हम लोग चलते हैं, सॉरी, यहाँ इन ट्रायंगल ABK में, छोटा वाला ट्रायंगल, यहाँ ABK में चलते हैं। तो ABK में आपका फिर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ BK डिवाइडेड बाई AK। tan थीटा इज इक्वल टू आपका BK डिवाइडेड बाई AK इज इक्वल टू, BK का वैल्यू निकाल सकते हैं, यह BK इज इक्वल टू DN माइनस KN हो जाएगा। और KN क्या है, x1 है, और यह D है ना, DN क्या है। ओके, तो ये हम लोग देख लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, है ना, कौन सा फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। इसको आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन बनाएंगे। जस्ट लाइक हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B, मतलब 2, 3 एंड 5, 7। तो बस x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, इसमें डालिए, फटाफट आपका बनेगा। मतलब थ्योरम का कंसेप्ट, सिर्फ थ्योरम जरूरी है सिर्फ कंसेप्ट के लिए, लेकिन क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा इसी से, फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा, मेन यही है ना। तो इतना बता दिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे क्या बनेगा, कैसे हम लोग करेंगे। ओके, तो इतना पे आप लोग बनाएं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।